हेलो जी, सभी बहनों को मदर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। अच्छा, एक बात बताना, क्या मदर्स डे एक ही दिन होता है? एक ही दिन होता है या हम माँ को हर समय हर वक्त क्या मान सम्मान नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। बट ऐसा कभी कभी बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग होंगे जो कि नहीं करते होंगे अपनी माँ को। बस जब ज़रूरत होता होगा तब उनका मान सम्मान करते होंगे, जब उनको ज़रूरत लगती होगी तब करते होंगे, ऐसे नहीं करते होंगे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे हैं। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि लोग होंगे ही नहीं जो कि माँ को मान सम्मान नहीं देते होंगे, पर मुझे लगता है कि 100 में से 50% से भी कम लोग होंगे जो कि अपनी माँ को मान सम्मान देते होंगे, जो कि देना चाहिए। माँ किसी की भी माँ, आपके पति की माँ भी आपकी माँ है और आपकी माँ तो आपकी माँ है ही, है ना। दोनों को मान सम्मान देना एक औरत के हाथों में होता है, क्योंकि एक औरत भी माँ होती है ना, अपने बच्चों को जन्म देती है। पर एक बात बताना, जब वो माँ खुद बनती है तो बहुत सारी ऐसे औरतें हैं, मैंने सुना है कि अपने पति के माँ को मान सम्मान नहीं देते हैं कि अरे सास है, क्यों सासू माँ नहीं होती है, माँ होती है, क्यों नहीं होती है? आप खुद सोचना। एक माँ ने अपने बच्चे को आपको हवाले कर दिया, आपको सौंप दिया, है ना, तो दिल पे पत्थर रख। मानती हूँ कि आपकी माँ ने भी आपको दूसरे को दे दिया है, पर एक बात बताऊँ, एक बेटी होती है जो अपनी बातें माँ को कह देती है, समझा भी सकती है, पर एक जो सास होती है ना, वो शायद अपने मन की बात नहीं कह पाती है। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बातें कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि सभी लोगों की सोच एक जैसी होनी चाहिए, वो अपनी अपनी सोच है। बट मेरे हिसाब से खुद सोचना चाहिए कि जिस माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा, सब कुछ किया, 25-26 साल तक अपने पास रखा, है ना, और आपको अचानक से देती है, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप अपने पति की माँ को मान सम्मान करें? क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस माँ ने आपके बेटे को जन्म दिया, जिस माँ ने आपको अपना बेटा सौंप दिया, क्या आप उनकी माँ को रिस्पेक्ट नहीं देते, मान सम्मान नहीं देते हैं ना? देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देते भी होंगे, है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी पाँचों उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसे दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, तो जो लोग नहीं देते होंगे, दिया करो, क्योंकि आपके जिनको आप बाबू, सोना, मोना, पता नहीं क्या क्या कहते हो ना, उनके दिल का वो टुकड़ा है, ठीक है, वो उनकी माँ है। तो आप उनको थोड़ा सा भी अगर समय दोगे, उनसे प्यार से बातें करोगे, उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करोगे, तो मेरे हिसाब से सास बहू का जो रिश्ता है ना, बहुत प्यारा है यार, बहुत बहुत प्यारा। तो इस रिश्ते को मैं गांठ नहीं पड़ने दो, और इस रिश्ते को ना अच्छे से, बड़े जत्न से, बड़े प्यार से रखने की कोशिश करो, क्योंकि मदर्स डे तभी सफल होता है। मदर्स डे हम कहते थे कि मदर्स डे है, हम अपनी माँ के साथ एंजॉय करेंगे, पर दुनिया में ऐसे 100 में से मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि सास के साथ मदर्स डे को एंजॉय करते होंगे, सेलिब्रेट करते होंगे। आई थिंक, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम ही होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सास है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके पास बैठो, उनको मान सम्मान दो, हर दिन दो। एक ही दिन नहीं होता है मदर डे, हर दिन होता है यार। आज के समय में तो कहे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप के आशीर्वाद, या जैसे कहते हैं ना, पहले ज़माने जब कोई लोग जाते थे या सुबह उठते थे तो पैर छूते थे आशीर्वाद, पर आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं बताऊँ, हम अपने बच्चों को शुरू से ये जो कहते हैं आशीर्वाद देना, कहते हैं ना, जो लेना चाहिए, वो मेरे बच्चे सुबह सुबह उठते हैं और अपने माँ बाप की करते हैं, छूने चाहिए। तो ऐसा करने से ऐसा नहीं होता कि दिखावा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कह सकते हो कि एक उनकी हैबिट बन गई है, आदत, क्योंकि हम बच्चों के अंदर जो हैबिट डालते हैं ना, वो रह जाता है। तो कहते हैं ना, हमें अपने बच्चों के अंदर एक अच्छी बात रखनी चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए, और उस भावना को हमें इस ध्यान रखना चाहिए कि वो भावना किसी को ठेस ना पहुँचे। अगर मान लो किसी को हम प्रणाम करते हैं या किसी को कुछ करते हैं, तो पता है वो सामने वाला आपको बद्दुआ तो नहीं देगा ना, दुआ देगा ना। तो किसी को पैर छूकर जब हम स्पर्श अपने माथे पर लगाते हैं, तो किसी का आशीर्वाद मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। बड़ा बुजुर्ग का अगर हम लेते हैं तो हमें दुआ ही देंगे ना, बेटे खुश रहो या बेटे जो रहो, है ना। तो इसलिए अगर आपके आसपास या आपको अगर ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो आप उनका आशीर्वाद लिया करो। पता नहीं यार, वो आशीर्वाद कब फले फूले कोई नहीं जानता है ना। तो इसलिए
कहते हैं ना, आशीर्वाद लेने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। दिल खोल कर लिया करो और दिल खोल कर दिया करो। और मदर्स डे ना मिल के मनाया करो। सास भी आपकी माँ जैसी है, माँ जैसी नहीं, माँ ही है, क्योंकि उन्होंने हमारे पति को जन्म दिया है, तो एटलीस्ट इतना तो बनता है ना। तो मदर्स डे अपनी माँ के साथ तुम सेलिब्रेट करते ही करते, बट अगर हो सके तो हर महिला को अपनी सास को भी माँ समझना चाहिए और उनके साथ भी स्पेंड करना चाहिए, है ना। तो यही कहना था। वैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे मैं नहीं करती, जो अपनी सास को माँ समझती होंगी और आज जो मदर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही होंगी, है ना। तो आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप सभी अच्छे से एंजॉय करिए और हैप्पी संडे भी है, तो उसको अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से घर में आइए, घर में बैठिए, बहुत अच्छे से डिश बनाइए, पकवान बनाइए और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, है ना। एंड थैंक यू सो मच।